कुंभ की जो व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। साफ सफाई को लेकर देखो आपने, सफाई कर्मचारी, कुंभ का ये प्रयागराज का पूरा एरिया इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया था, और वहाँ पे हर चीज़ बड़ी वेल मैनेज कुंभ का आयोजन था। यह अद्वितीय था और एक दिव्य यहाँ पर दर्शन हुए थे। हमने भी जब त्रिवेणी पर संगम में जब हमने गोते लगाए तो एक अनुभूति अंदर से प्राप्त हुई और एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। वो हमारे संस्कार हैं और उन संस्कारों को हम मानते हैं। सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पास है, और जो चारों युगों को लेकर, भले वो आपका सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग में भगवान ने ये जो चीज़ें हमें अभी विरासत में दी है, उन्हीं का हम आगे अनुसरण कर रहे हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं थी, अगर ह्यूमन एरर की वजह से, मनुष्य की गलती की वजह से अगर कोई भगदड़ हुई, कोई इस तरह का कार्य हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट को उसके जिम्मेदारी नहीं सकता। इसमें जो लोग कुंभ में गए उनकी भी एक नैतिक व्यवस्था में कमी थी, कहीं ना कहीं कमी तो थी भाई। मैं तो उसका विटनेस हूँ। मैं कुंभ में रहा हूँ, 2 दिन में कुंभ में रहा हूँ, ठीक है नहीं। हमने ऐसी व्यवस्था कही थी। ममता बनर्जी उधर बंगाल में करे कि कुंभ नहीं मृत कुंभ था, तो क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का कभी कोई स्टेटमेंट आपने सही देखा अभी तक? सरकार की आलोचना के बाद, आलोचना के अलावा उनके पास कोई और कोई तथ्य रहा है कभी? क्या कहेंगे जिस तरह से कुंभ की सफलता में देश विदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ, वहीं विपक्ष वो घेर रही है सरकार को, योगी सरकार को, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि जो सफलतम आयोजन कुंभ का हुआ है वह भारतीय नहीं पूरे विश्व में उसकी ख्याति हुई है। और विपक्ष ने जो भी हमला किए हैं वो केवल वो विपक्ष होने के नाते हमला करते हैं। विपक्ष ने कभी भी कोई ऐसी सकारात्मक भूमिका अदा नहीं करी। कभी सरकार ने कोई अच्छे कार्य किया उनका उन्होंने कभी भी अनुमोदन नहीं किया, उसकी कोई प्रशंसा नहीं की। इसी क्रम में उन्होंने जो अपने बयान दिए वो बयान भी उसी रूप के थे। नेशनल मीडिया पे चल रहा है, आर भारत दिखा रहा है कि मतलब आस्थावानों को पुण्य दिखा, और कुछ लोगों को जो है सो कुछ ऐसे शब्द बोले, हम बोल नहीं सकते, तो आप इसे बताइए, इस पे क्या कहेंगे, कौन वो लोग हैं? ऐसा है, योगी जी ने उसमें जो भी ये तथ्य प्रकट किए थे या जो भी बात कही थी वह किसी व्यक्ति विशेष को करके नहीं किया था। उन्होंने एक आदमी की मानसिकता के बारे में बात करी थी। जो लोग हैं जिसकी मानसिकता इस तरह का है, कौन वो लोग हैं? वो लोग हैं जो अच्छे कार्यों के हमेशा प्रशंसा न करके उनकी बुराई करते हैं, वही लोग हैं। एक सफल आयोजन के बारे में जो लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, अभी तो उसके दूसरी जगह जाते हैं, तो वही लोग इस बात को करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो तो जब आप तो है कि सफाई नहीं था, लोग जैसे आ रहे थे, मर गए भगदड़ में, तो क्या व्यवस्था थी, तो क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं खुद कुंभ में रहा हूं, 2 दिन मैंने भी कुंभ में रहा हूं। मेरी छोटी सी पोती भी कुंभ 2 साल की है, हम उसको लेकर के कुंभ में गए थे। और कुंभ की जो व्यवस्था थी वह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। साफ सफाई को लेकर देखो आपने, सफाई कर्मचारी, कुंभ का ये प्रयागराज का पूरा एरिया इतना साफ सुथरा और इतना बढ़िया था, और वहाँ पे हर चीज़ बड़ी वेल मैनेज थी। और उसके बाद भी विपक्षी को, या विपक्ष ने कोई ऐसी मेंटलिटी, ऐसी मानसिकता अगर ये कह रही है कि वहाँ पर अच्छा है, मतलब यूपी में अखिलेश यादव ही है, तो विपक्ष क्या अखिलेश यादव को मान लें क्या? देखो इसमें अखिलेश यादव व्यक्ति विशेष के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो उसकी अपनी वो हो सकती है, लेकिन अगर आप व्यवस्था को लेकर के अगर बात करो तो कुंभ में जितना बढ़िया 144 साल के साथ ये जो आयोजन हुआ था, इसके बारे में भी लोगों को 144 साल के बाद कुंभ वाले भी कई के समझ में बात नहीं आती है। 144 का मतलब है कि जो हमारे 12 साल में 12 × 12 करते तो 144 साल हो गए। वैसे तो अर्ध कुंभ 6 साल में हो जाता है। अभी नासिक में 2027 में कुंभ है, तो इन्होंने उस चीज़ को एक केवल माखौल उड़ाया है। और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं थी, अगर ह्यूमन एरर की वजह से, मनुष्य की गलती की वजह से अगर कोई भगदड़ हुई, कोई इस तरह का कार्य हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट को उसके जिम्मेदारी नहीं सकता। इसमें जो लोग कुंभ में गए उनकी भी एक नैतिक व्यवस्था में कमी थी, कहीं ना कहीं कमी तो थी भाई। मैं तो उसका विटनेस हूँ। मैं कुंभ में रहा हूँ, 2 दिन में कुंभ में रहा हूँ, ठीक है नहीं। हमने ऐसी व्यवस्था कही थी। ममता बनर्जी उधर बंगाल में करे कि कुंभ नहीं मृत कुंभ था, तो क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का कभी कोई स्टेटमेंट आपने सही देखा अभी तक? सरकार की आलोचना के बाद, आलोचना के अलावा उनके पास कोई और कोई तथ्य रहा है कभी? तो ये हमेशा जो क्या कहते हैं नेगेटिव पार्ट होते हैं उन्हीं को डिस्कस करती है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। इनका एक अपना व्यक्तिगत कोई वो हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो कुंभ का आयोजन बहुत सफलतम रहा, जिसको आयोजित करने में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जो साथ के और भी जो स्टेट्स हैं उनका बहुत योगदान रहा है। और उसके लिए हम योगी जी की भूरी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह के आयोजन, जिस तरह से योगी जी का है कि वो शुगर है जिसे जो है गंदगी नजर आया, आस्थावानों को आस्था नजर आया, भरी सभा में बोलना, किसको टारगेट कर? देखो ऐसा होता है, आप शब्दों के ऊपर मत जाइए। जब भी आप कोई बात हो शब्दों के ऊपर, अब शुगर को गंदगी का प्रतीक माना जाता है ना,
सुअर गंदगी में होता है, गंदगी का प्रतीक। उसका मतलब है हमारे जो मानसिकता जो है वो भी गंदगी भरी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको स्वच्छ रखोगे तो स्वच्छ बात सोचेगी, अगर आप उसका उल्टा देखोगे तो वही उसका उनका कहने का आप शब्दों के ऊपर मत जाएंगे। इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनके लिए ये शब्द उन्होंने कहे थे। जिसको जो जैसा देखोगे उसके लिए वैसे ही रहेगा। मोदी उसमें योगी जी का किसी वर्ग विशेष पे या किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी पे भी कटाक्ष नहीं था। टोटल अगर कि जितने बार आती है कुंभ उतने बार कहते हैं 144 साल, तब 143 साल हो जाएगा। तो ये बार बार ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को टारगेट करने का कि चलो किसी तरह के मतलब अच्छा से मेला हो। नहीं, ऐसा है, जो ये इस बार जो कुंभ का आयोजन था ये अद्वितीय था और एक दिव्य यहाँ पर दर्शन हुए थे। हमने भी जब त्रिवेणी पर संगम में जब हमने गोते लगाए तो एक अनुभूति अंदर से प्राप्त हुई और एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई। वो हमारे संस्कार हैं और उन संस्कारों को हम मानते हैं। सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पास है। और जो चारों युगों को लेकर, भले वो आपका सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग में भगवान ने ये जो चीज़ें हमें अभी विरासत में दी है, उन्हीं का हम आगे अनुकरण कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुकरण करती रहेगी। और इस तरह के भव्य आयोजन से भव्य आयोजन ने क्या दिखाया? आज 68 करोड़ जो आदमी कुंभ में इकट्ठे हुए, वो क्या दिखा रहे हैं? आपकी वो पौराणिक गाथाएं, वो पौराणिक चीज़ें, वो सनातन धर्म की वो गाथाएं वहाँ पर प्रकट हुई है। लोगों ने एक अपने अंतःकरण से इन चीज़ों को करी और पूरा विश्व में एक ऐसा मैसेज गया कि भारत एक यूनाइटेड देश है, एक अखंड भारत है और उसका जो है घोष पूरे विश्व में है। तो उस पर मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो ये है। लेकिन वहीं पे ये कह रहे हैं ना कि मतलब धीरेन्द्र शास्त्री कि जो मारे गए या उसे श्रद्धालु वो उसे मोक्ष मिलेगा। तो क्या वाकई में मोक्ष मिलेगा इस तरह का कथन? तो ऐसा है, इस पर एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कट करूँगा। कई भी जो गलतियाँ होती हैं, ह्यूमन एरर कहते हैं इसको, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं। उस भगदड़ में कैसे लोग थे, क्या थे, इसका आकलन तो जब ये अभी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन देखो, कोई भी अगर दुर्घटना होती है उसका सबको दुख होता है, वो मोक्ष का हो या कुछ हो। अगर जब आदमी चला जाता है इस दुनिया से, उसके बाद तो यही है कि हम उसको कहते हैं उसको अच्छी सदगति मिले, भगवान उसको आगे भी उसकी आत्मा को शांति दे, ये तो सभी हम कहेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं आज नहीं कुंभ में, पहले जब से कुंभ होता रहा, जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ अगर इकट्ठी होती है तो इस तरह की कोई घटना हो जाती है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की कोई कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था की कमी की वजह से। व्यवस्था पूरी थी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भीड़ बढ़ जाती है, स्टम्पेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इसका हम भी मान रहे हैं। लेकिन ये इसमें गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं थी। ये इंटरनल अगर कई बार मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो उसके लिए पूरे आप गवर्नमेंट को नहीं कोस सकते हैं। गवर्नमेंट की पूरी व्यवस्था थी। और जब कब तक देश सनातनी बनेगा? सनातन की चर्चाएं चल रही है, सनातनी बनेगा, सनातन को पसंद आया, तो कब तक? ये एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन धर्म का, सनातन तो ये चलता आ रहा है, सनातन की जो है ये तो चलता जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम पर भी कुंभ हुआ करता था, होता था नहीं। ये कुंभ कोई आज नहीं, अंग्रेजों के टाइम पर भी कुंभ का आयोजन हुआ है और ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। और ये जो भी हमारी जो पुरानी विरासत है, इनको हम साथ में लेके जाएंगे। इस कुंभ के आयोजन से जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, जो वर्तमान पीढ़ी है, ये भी अब आने वाले टाइम पे इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगी और हमारी सनातनी जो धर्म प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये आगे अग्रसर होते जाएंगे और आने वाला भविष्य भारत के लिए और भी सुखमय बनेगा। और भारत वर्ष विश्व में तो गुरु है ही है, आने वाले टाइम पर भी यह विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ देश होगा। और जो आप सनातन के बारे में पूछो, सनातन तो हम प्रारंभिक रूप से सनातन है, ये हैं। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक सनातन धर्म हमारा रहेगा।